Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of science, chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. Viewers, I think Bujo is very much worried. That's why in the starting of this video, he has come with a question. Let's see what he is asking. He is asking that, is there any permanent solution to the problem of deforestation? दर्शकों, मुझे लगता है कि बूझो किसी चिंता में है और इसीलिए बूझो इस वीडियो की शुरुआत में ही एक प्रश्न लेकर हमारे सामने आया है। आइए देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। बूझो पूछ रहा है कि क्या वनों की कटाई का कोई स्थायी समाधान है या नहीं। आई थिंक द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ बूझोज क्वेश्चन इज रिफॉरेस्टेशन। मुझे लगता है कि बूझो के सवाल का जो सबसे पहला समाधान है वो है वनीकरण। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। आइए समझते हैं कि वनीकरण का मतलब क्या होता है। तो वनीकरण का मतलब ये होता है कि जिन जंगलों में पेड़ों की संख्या लगभग खत्म हो गई हो या कम हो गई हो, पेड़ उजड़ गए हों, तो उन जंगलों में दोबारा से नए पेड़ों को लगाना, उसे कहते हैं वनीकरण। The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. We should plant at least as many trees as we cut. अगर हमने किसी जंगल में से पेड़ को काटा है तो जिस तरह के पेड़ को हमने काटा है या जिस जाति के पेड़ को हमने काटा है उसी तरह के या उसी जाति के पेड़ को हमें दोबारा वहाँ उगाना चाहिए या लगाना चाहिए। हम जंगल में से जितने पेड़ को काटते हैं कम से कम उस जंगल में हमें उतने पेड़ तो ज़रूर लगाने चाहिए। Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself. In natural reforestation, there is no role of human beings. वनीकरण प्राकृतिक तरीके से भी हो सकता है। जिस भी जंगल में पेड़ों की संख्या में कमी हो गई हो या पेड़ उजड़ गए हों, चाहे वो मानवीय कारण से हुए हों या प्राकृतिक कारण से हुए हों, लेकिन अगर पेड़ों की संख्या में कमी आ गई हो तो ऐसे जंगल को अगर छोड़ दिया जाए, वहाँ पर पेड़ ना लगाए जाएं, तो भी प्राकृतिक तरीके से ही अपने आप वहाँ पेड़ उग जाते हैं और फिर से जंगल हरा भरा हो जाता है, यानी कि वनीकरण हो जाता है अपने आप। इस तरह के प्राकृतिक वनीकरण में इंसानों की कोई भूमिका नहीं होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ बूझो, दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। बूझो के सवाल का जो दूसरा समाधान है वो है कागज का पुनः चक्रण। मतलब एक बार उपयोग में लाए गए कागज को दोबारा उपयोग में लाने लायक, दोबारा उपयोग करने लायक बनाना, उसे कहते हैं कागज का पुनः चक्रण या रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times for use. If each student saves at least one sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We should save, reuse used paper and recycle it. एक बार इस्तेमाल किए गए कागज़ को 5 से 7 बार
दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है, यानी कि रिसाइकल किया जा सकता है। एक विद्यार्थी अगर हर रोज़ एक कागज़ बचाता है तो साल भर में वो कई सारे पेड़ों को बचाता है। इसलिए हमें पेपर का या कागज़ का जितना हो सके रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। By this, we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. कागज़ को रिसाइकल करके इस्तेमाल करने से न सिर्फ हम पेड़ों को बचाते हैं, बल्कि कागज़ को बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो पानी लगता है, वो भी बचता है, उसकी भी बचत होती है। और साथ ही जो कागज़ बनाने के लिए जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता है, उसमें भी कमी आती है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।